जासूसी के जाल में फंसे तो दुश्मन की ताकत 2 से 4, 4 से 8 हो जाती है। क्योंकि जासूस किस रूप में झटका देगा, वो कैसे सेंधमारी कर लेगा, ये जान पाना नामुमकिन नहीं तो मुश्किल जरूर है। हिंदुस्तान के दुश्मन के रग रग में ऐसी साजिश वाला लहू दौड़ रहा है जो चाहता है कि भारत फले फूले नहीं, तरक्की ना करे, दूसरों के सामने गिड़गिड़ाता रहे। लेकिन देश के आंतरिक हिस्से से लेकर सरहद तक हिंदुस्तान तैयार है। सेना भी दुश्मन के वैसे किसी इरादे को ध्वस्त करने के लिए अलर्ट है। आर्मी ने उन 89 ऐप पर फाइनल टारगेट कर दिया है जिनके जरिए जासूसी का खतरा हो सकता था। सेना के फैसले के मुताबिक सेना के सभी जवानों को अपने मोबाइल से 89 ऐप डिलीट करने ही होंगे। इसकी डेडलाइन सेट की गई है 15 जुलाई। आर्मी के बैन किए गए ऐप की लिस्ट में कई ऐसे भी हैं जिनसे हर कोई वाकिफ है। इसमें टिकटॉक, वीचैट, फेसबुक, इंस्टाग्राम, पबजी, वाइबर, कैम स्कैनर, क्लब फैक्ट्री और टिंडर जैसे ऐप शामिल हैं। आर्मी के निर्देश के मुताबिक 89 ऐप सुरक्षा के लिहाज से खतरनाक हो सकते हैं। संवेदनशील जानकारियां लीक हो सकती हैं। सेना ने यह साफ कर दिया है कि 15 जुलाई तक सबको अपने फोन से ये ऐप हटा देने चाहिए। चीन और पाकिस्तान की तरफ से लगातार हैकिंग की कोशिशें हो रही हैं और ये माना जा रहा है कि सुरक्षा से संबंधित जानकारी बाहर आ सकती है। हाल ही में ऐसे भी केस हुए हैं जहां सेना के लोग इन ऐप्स के जरिए हनी ट्रैप किए गए हैं और काफी इंफॉर्मेशन लीक हुई है। हालांकि सेना ने जवानों को ये भी सुझाव दिए हैं कि वे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सिंगल, यूट्यूब, ट्विटर जैसे गिने चुने ऐप इस्तेमाल कर सकते हैं, बशर्ते कि वे अपनी आर्मी बैकग्राउंड का खुलासा न करें। सेना ने जिन 89 ऐप पर पाबंदी लगाई है उनमें वे सभी 59 चीनी ऐप शामिल हैं जिन्हें केंद्र सरकार ने अपने फैसले से 29 जून को एक झटके में अनइंस्टॉल कर दिया था। केंद्र सरकार ने इसे सर्जिकल स्ट्राइक की तर्ज पर डिजिटल स्ट्राइक का दर्जा दिया। सरकार ने चीनी कंपनियों के ऐप पर सुरक्षा में सेंधमारी की आशंका जताई थी। जो चीनी ऐप बैन किए गए वे सभी भारतीय संप्रभुता, सुरक्षा और अखंडता के लिए खतरनाक थे। कई शिकायतें भी मिल चुकी थी। भारत की जनता के डेटा की सुरक्षा पर कोई हम समझौता नहीं करेंगे। भारत की अखंडता, भारत की संप्रभुता, भारत की सुरक्षा, इस पर हम कोई समझौता नहीं करेंगे। और भारत के लोगों की सुरक्षा के लिए भारत डिजिटल स्ट्राइक करना भी जानता है। यह है भारत का संकल्प और साहस, यह हमें समझ। एक इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी फर्म की स्टडी में इस बात का खुलासा हो चुका है कि हेलो शेयर इट और यूसी ब्राउजर जैसे 10 में से 6 लोकप्रिय चीनी ऐप डाउनलोड करते समय कैमरे और माइक्रोफोन का एक्सेस मांगते हैं, जबकि उन ऐप में इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। खुलासे के मुताबिक ऐसे कई ऐप हैं जो यूजर्स का डेटा विदेशी कंपनियों को ट्रांसफ़र करते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक टिकटॉक तमाम डेटा चाइना टेलीकॉम को भेजता है। ये भारतीय यूजर्स और देश के हितों के मद्देनज़र काफ़ी खतरनाक है। इस पाबंदी लगाने का प्रमुख कारण ये है कि जो आपके स्मार्टफोन्स हैं वो काफ़ी परमिशन मांगते हैं, जैसे कि लोकेशन का परमिशन, माइक्रोफोन का परमिशन, कैमरा का परमिशन और काफ़ी प्रकार के अन्य सेंसर्स। और इनसे जाती हुई जो इन्फॉर्मेशन है आपके फ़ोन से, वो एक सेंसिटिव इशू बन सकती है। तो उसको अगर सुयोजित तरीके से अगर बंद करना है तो जाहिर है कि एक कठोर डिसीजन तो है, बट डिसीजन लेना ज़रूरी है। भारत अकेला ऐसा देश नहीं जिसने चीनी ऐप के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हो। अभी हाल ही में अमेरिका ने भी चीन की 2 कंपनियों हुआवे और ZTE को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया और उन पर पाबंदी लगा दी। भारत की डिजिटल स्ट्राइक वाली चोट बड़ी जोरदार है, लिहाजा चीन अब अंतर्राष्ट्रीय नियमों का हवाला दे रहा है।